तो मेरी ही उम्र के कुछ बच्चे जानबूझकर उनको बहुत ज्यादा परेशान किया। उस तांत्रिक बाबा ने इशारों में उन बच्चों को समझाने की कोशिश की कि वो लोग ऐसा ना करें, पर वो बच्चे नहीं माने। और आखिर में एक बच्चे ने उसके हवन कुंड पर पानी डालकर उसके पूरे तपस्या को भंग कर दिया। तांत्रिक ने कहा कि उसके 20 साल की मेहनत बर्बाद हो गया था। इसीलिए उन्होंने तभी इस गांव वालों को श्राप दिया कि हर रक्षाबंधन एक पवित्र बंधन है, लेकिन नारायणपुर गांव के लिए ये किसी के लिए तो अभिशाप है, पर किसी के लिए वरदान। छवि नाम की एक लड़की इधर रहती है जो कि 24 साल की है। पिछले 10 सालों से हर रक्षाबंधन पर वो अकेली बैठी रहती है, क्योंकि उसका भाई रुद्र का मौत 10 साल पहले रक्षाबंधन के दिन ही हुआ था। रुद्र का मौत कोई दुर्घटना नहीं था, वो एक बलिदान था। इस गांव में एक रिवाज है, रक्त बलि देना। हर 20 साल में किसी को रक्त बलि देना होता है, यहाँ के राक्षस को खुश करने के लिए। और 10 साल पहले रुद्र को चुना गया था। ये रक्त बलि है राक्षस के लिए, जिसका बंधन तोड़ना लगभग नामुमकिन है। अब वर्तमान समय में छवि अपने वही पुरानी राखी निकालती है जो कि 10 साल पहले वो अपने भाई को बांधना चाहती थी। वो एक मोमबत्ती जलाती है और सच्चे मन से बोलती है, भाई, तुम कहाँ पर हो? अगर तुम एक बार लौट आते तो मैं तुम्हें ये राखी बांध सकती थी। तभी सामने छवि अपने बड़े भाई रुद्र को देखता है, पर वो किसी भी तौर से कोई साधारण इंसान नहीं लग रहा था। तूने मुझे आवाज दिया ना, इसलिए मुझे आना पड़ा। पर मैं तो तुझे हर साल बुलाती हूँ, तब तो तू नहीं आता। बहना, तुझे सांप के बारे में पूरा नहीं पता। हर साल जब तू मुझे बुलाती थी तब मैं आना तो चाहता था, पर कोई चीज मुझे आने ही नहीं देता था। असल में वो रक्त बलि कोई राक्षस के लिए नहीं था। असल में वो होता है एक तांत्रिक के श्राप की वजह से। एक रात को जब वो तांत्रिक घोर तपस्या कर रहा था, तो मेरी ही उम्र के कुछ बच्चे जानबूझकर उनको बहुत ज्यादा परेशान किया। उस तांत्रिक बाबा ने इशारों में उन बच्चों को समझाने की कोशिश की कि वो लोग ऐसा ना करें, पर वो बच्चे नहीं माने। और आखिर में एक बच्चे ने उसके हवन कुंड पर पानी डालकर उसके पूरे तपस्या को भंग कर दिया। तांत्रिक ने कहा कि उसके 20 साल की मेहनत बर्बाद हो गया था। इसीलिए उन्होंने तभी इस गांव वालों को श्राप दिया कि हर 20 साल में एक रक्त बलि उन्हें देना पड़ेगा, वरना ये गांव पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा। जब गांव वालों को ये पता चला तब सभी आकर उस बाबा से माफी मांगे। अब उस बाबा के अंदर दया भाव आया, पर वो श्राप को वापस नहीं ले सकता था। इसीलिए उन्होंने इस श्राप को तोड़ने का एक उपाय बताया। उन्होंने कहा कि जिसको भी रक्त बलि दिया जाएगा उसका आत्मा 10 साल तक अंधेरे में ही भटकेगा, मगर रक्षाबंधन के दिन अगर उसका बहन पूरे दिल से अपने भाई को बुलाए, यानी कि सच्चे मन से अपने भाई के आत्मा के हाथ में राखी बांधे, तो उस दिन से इस गांव के साथ साथ उस आत्मा को भी मुक्ति मिल जाएगा। मैं 10 साल तक इसीलिए तेरे पास नहीं आ पाया क्योंकि मैं अंधेरे में भटक रहा था और यही आखिरी वाला साल था। अगर तू इस साल मुझे अपने सच्चे मन से नहीं बुलाती तो मैं इधर वापस नहीं आ पाता। भाई, मैं तुम्हें मुक्त करूंगी और साथ ही साथ उस अभिशाप से इस गांव को भी। हे दुर्गा माँ, कृपा करके मेरे भाई को मुक्ति प्रदान कीजिए। तेरा धन्यवाद बहना, और मुझे माफ कर दे। बड़ा भाई होने के बाद भी मैं तेरे लिए कुछ भी नहीं कर पाया, पर मुझे तेरे ऊपर गर्व है क्योंकि तेरी वजह से आज मुझे
और इस पूरे गांव को उस अभिशाप से मुक्ति मिल जाएगा और किसी को भी रक्त बलि नहीं देना पड़ेगा। पर मुझे एक बात बता भाई, उस तांत्रिक ने रक्षाबंधन के दिन ही इस श्राप को तोड़ने का आशीर्वाद क्यों दिया? क्योंकि जिस दिन इस गांव को श्राप मिला था उस दिन भी रक्षाबंधन ही था। ठीक है बहना, अब मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना।